हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में जो पार्ट वन वीडियो था पीवाईपी क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर, उसी का ये पार्ट टू है वीडियो। पार्ट वन और पार्ट टू में ये मेरे को वीडियो इसलिए करना पड़ा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रूविंग के थे, इसलिए इसको पार्ट वन और पार्ट टू दो पार्ट में हम लोग ला रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में उसी के आगे के क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल विद डीई पैरेलल टू बीसी। ये वाली जो साइड है वो पैरेलल है बीसी के। बाकी सारी वैल्यू दे रखी है। एडी की वैल्यू एक्स है, बीडी की वैल्यू एक्स माइनस टू है, ए की वैल्यू एक्स प्लस टू है एंड ईसी की वैल्यू एक्स माइनस वन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इफ डीई पैरेलल टू बीसी गिवन, देन AD upon BD is equal to AE upon EC and this is from PPT। BPT के अकॉर्डिंग ये हम लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। AD की वैल्यू x है, BD की वैल्यू x माइनस टू है, AE की वैल्यू x प्लस टू है एंड EC की वैल्यू x माइनस वन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। x माइनस वन is equal to x minus टू and x plus टू। x माइनस वन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये और ये कैंसिल हो गए, सेम साइन के हैं और अपोजिट साइड्स में। देन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, माइनस माइनस कैंसिल, देन एक्स इज इक्वल टू फोर। यही वैल्यू हमको निकालनी थी, वैल्यू फॉर एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In the given figure, CD is the perpendicular bisector of AB. CD is the perpendicular bisector of AB. EF is the perpendicular to CD, and AE perpendicular to AE intersect CD. AE intersect CD at G. तो हमको निकालना है, प्रूव करना है। तो हमको दे रखा है, पहले क्या क्या दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। दे रखा है CD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। CD is the of AB। सो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि BD इज इक्वल टू AD, बाइसेक्टर है इसलिए। ठीक है। दूसरा हमको क्या दिया है इंफॉर्मेशन, दूसरी इंफॉर्मेशन हमको दी है कि EF परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव CF अपॉन CD इज इक्वल टू FG अपॉन DG। ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं प्रूव। प्रूव प्रूव करने से पहले ना इसका डायग्राम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बार बार स्क्रीन को ऊपर नीचे करना पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ठीक है। सो अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ECF एंड BCD, ECF एंड B ट्रायंगल BCD। पहले तो हम लोग इनको सिमिलर प्रूव करते हैं कि सिमिलर है कि नहीं। तो एंगल C is the common angle,
उसके बाद ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है ये, तो एंगल ई एफ सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, ये 90 डिग्री है। सो ट्रायंगल ई सी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी बाई ए क्राइटेरिया। सो हमारा हो गया, सो इससे हम लोग क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन सी डी, सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू, अब छोटे वाला ट्रायंगल लिया तो छोटे वाले ट्रायंगल का ही परपेंडिकुलर भी लेंगे, ई एफ अपॉन बी डी, इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली ट्रायंगल ई एफ जी सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए डी जी के। सिमिलरली ना करके इसको बता देते हैं। इन ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल ए डी जी, तो ई एफ जी का ये हो गया एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू, ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल ए डी जी, ये 90 डिग्री। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, तो एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल ए जी डी, ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, नहीं ए से अब हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ जी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी जी बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया होगा, और ये तो हमारा हो जाएगा ई एफ, सॉरी क्या प्रूफ करना है हमको, एक बार देख लेते हैं। जी ठीक है, तो जी एफ यानी एफ जी अपॉन एफ जी अपॉन डी जी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन ए डी। अब देखिए जरा, इस वाले डायग्राम को मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो एडी और बीडी हम लोगों ने पहले ऊपर लिख रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है इंफॉर्मेशन हमको कि ये इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है कि बीडी और एडी इक्वल है, तो यानी हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं, एडी की का बीडी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो एफ जी अपॉन डी जी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी गिवन। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ये वाला पार्ट दोनों तरफ इक्वल है ना, तो फिर हम लोग इक्वल कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो सी एफ अपॉन सी डी
सी एफ अपॉन सी डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी। यही हम लोग को प्रूव करना था। एक बार देख लेते हैं। सी एफ अपॉन सी डी इज एफ जी अपॉन डी जी, बिल्कुल सही, यही प्रूव करना था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ईयर्स देख रहे हैं, कितना ईयर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिपीटेड ईयर्स में आया हुआ है ये 10। तो ये बहुत क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखें ध्यान से। प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides। तो हाइपोटेनस पे जो स्क्वायर बना है मतलब बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने को बोल रहा है, लेकिन ट्रायंगल के क्राइटेरिया मेथड से। तो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये है हमारे पास ए बी सी एंड डी। ये 90 डिग्री है एंड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन किया हमने, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू। प्रूफ क्या करना है हमको, तो प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC, राइट। चलिए अब देखते हैं, पहले सबसे पहले जगह बनाते हैं। सो प्रूफ, तो ट्रायंगल ABC in triangle ABC and triangle ABD, ABC पूरा ट्रायंगल और ABD, इसमें देखो आप कि ABC में एंगल A इज कॉमन एंगल, दूसरा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BDA, ये 90 डिग्री। तो ए क्राइटेरिया से हो गया, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABD बाई ए क्राइटेरिया। तो अब ए क्राइटेरिया से हो गया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे रेशियो क्या लेंगे, AD अपॉन AB AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ठीक है, AD अपॉन AB एंड AB अपॉन AC। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
AC इंटू AD, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब थोड़ी सी और जगह बनाते हैं। और इस वाले को सॉरी ये कुछ और खुल गया था बीच में। हाँ, इस वाले फिगर को मैं फिर से एक बार नीचे ले आता हूँ, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, बार बार स्क्रीन ऊपर नीचे करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। तो कॉपी करके यहाँ पे मैं एक बार पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। फिर से तो BDC 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 एंड ABC। तो BDC में और ABC में C एंगल कॉमन है, तो एंगल C इज कॉमन एंगल। उसके बाद एंगल BDC, ऊपर मैंने जैसे लिखा था BDA, BDC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। सो ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA क्राइटेरिया। तो फिर से हम लोग यहाँ पे रेशियो लिखते हैं, CD अपॉन BC, CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से पहले हम अपनी जगह बनाएंगे, जैसे कि मी एंड मैथ आप लोग के मन में जगह बना रहा है। तो ऐड करते हैं, तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऊपर है AB स्क्वायर ACAD, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ACAD, AC डॉट AD प्लस CD डॉट AC। अब देखो AC दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो AB स्क्वायर प्लस ये BC लिखना था, केवल C लिख दिया मैंने, BC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कॉमन लिया तो AD प्लस CD। अब देखो जरा डायग्राम में AD प्लस CD मिलके AC बन जाएगा। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC डॉट AC, देन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two right angle ABC and DBC are drawn on the same hypotenuse BC, okay, on the same side of BC, okay, if AC and BD intersect at P, दिख रहा है हमको, prove that this। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पहले गिवन लिख लेना है, ट्रायंगल ABC and triangle BDC are right angle triangle। ठीक है, सो अब हम लोग शुरू करते हैं। टू प्रूव AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू PD। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग को दो ट्रायंगल लेने हैं, एक लेना है BAP और एक लेना है PDC। इन ट्रायंगल
BAP and P and triangle PCD। ठीक है, देखते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल DPC। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए क्राइटेरिया से हमारे पास क्या हो गया? सो ट्रायंगल BAP सिमिलर टू ट्रायंगल PCD। सो हम लोग रेशियो यहाँ पे लिखते हैं किस साइड का? AP अपॉन DP इज इक्वल टू BP अपॉन CP। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो AP इंटू CP इज इक्वल टू BP इंटू DP। क्या यही प्रूव करना था? ऊपर देख लेते हैं। AP इंटू PC और BP इंटू PD, बिल्कुल यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ये इस तरीके से ट्रायंगल चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे और बाकी के क्वेश्चन हमने पार्ट 2 वीडियो में कर लिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे लेंथी इसलिए हुए क्योंकि ये सारे प्रूविंग वाले हैं और प्रूविंग वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। थोड़े बहुत वैल्यू के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वैल्यू के क्वेश्चन ऐसे ना आके एक्स निकालना है या फिर वाई निकालना है, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में आते हैं, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो में आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी वो सारी दूर हो गई होंगी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, आप उनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही कोई भी अगर डाउट हो तो आप उस डाउट को होमवर्क हेल्प में सेंड कर सकते हैं, जहां पे आपको टेक्स्ट और वीडियो सॉल्यूशन दोनों मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, कीप practicing with me and Matt. Thank you.